अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ट्रॉमा सीरियल हक महल, जिसकी बहुत जल्द अब हम लास्ट एपिसोड देखने वाले हैं। सब कुछ काफ़ी अच्छे से हो रहा है। एमन की शादी हो गई, आदिल की शादी हो गई। वकार भी शर्मिंदा है कि उसने विरसा पर हमेशा शक किया, जबकि विरसा उसके साथ हमेशा ही वफादार थी। तो दूसरी तरफ बुराई का अंजाम भी बहुत ही बुरा देखने को मिलने वाला है। इस तरह से इस ड्रामे का हैप्पी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर आज के रिव्यू की बात करें तो विरसा जो एमन की शादी के लिए यहाँ पर रुकी थी, अब जा चुकी है। वकार तो पूरे घर में ढूंढता फिर रहा है। तभी नाहिद बताती है कि वो आज सुबह ही चली गई, और रुके भी क्यों यहाँ पर, किस हक से रुके? तुमने कभी उसे बीवी के हक दिए ही नहीं, तो फिर यहाँ पर रुक कर क्या ही करेगी? अब वकार तो माँ को देखता रहा। आप ये कह रही हैं? अब जानती हैं मैं कितना मजबूर था। तो यहाँ पर नाहिद कहने लगी, तो अब सारी मजबूरियां भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि तुम विरसा को चाहते हो और बहुत मोहब्बत करते हो। देखना, तुम्हारी मोहब्बत की आड़ में तुम्हारे पास ज़रूर आ जाएगी। मोहब्बत से बुलाओ उसे, भरोसा करो उस पर, तो फिर वकार ऐसा ही करेगा। दूसरी तरफ विरसा अपनी जायदाद को भी नहीं भूली। अब वो फरमान से अपनी जायदाद वापस करवाने के लिए वकील हायर करती है, जिससे वो मिलने जाना चाहती है। इसीलिए तो जब वो जा रही थी, फरमान को मालूम पड़ गया। उसका पीछा करता है। कैसे मुमकिन है कि वो उसे वकील तक पहुंचने देगा, जायदाद वापस देने देगा? इसलिए उसका पीछा करते हुए वो विरसा को किडनैप कर लेता है। जब काफ़ी देर तक विरसा घर नहीं आई, उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था, तो फातिमा बहुत परेशान हो जाती है। परेशानी के आलम में कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि अब आदिल को भी फ़ोन नहीं करती। इसलिए जल्दी से वकार को फ़ोन कर दिया। वकार, मैं विरसा की अम्मी बात कर रही हूँ। तो वकार भी कहने लगा, जी आंटी बोलिए, मैं वकार बात कर रहा हूँ। जूबी और एमन भी पास ही थे। तो विरसा की माँ बहुत ही परेशानी की आलम में रोते हुए कहने लगी, बेटा बहुत देर से विरसा घर में नहीं आई और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। प्लीज़ पता करो ना वो कहाँ पर है। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। तो वकार यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाता है। फातिमा को तसल्ली देता है कि वो बहुत जल्द विरसा को उनके पास लेकर आ रहा है, बस तसल्ली रखिए। ऐसे में एमन जल्दी से फातिमा के पास पहुंच जाती है और वकार विरसा को ढूंढने। ये सभी बातें जूबी को बहुत परेशान कर रही हैं कि उन लोगों के लिए आखिर ये इतना डिस्टर्ब क्यों हैं। लेकिन जूबी नहीं जानती कि ये तो मोहब्बत का रिश्ता है, और मोहब्बत के रिश्ते ऐसे ही हुआ करते हैं। यहाँ पर विरसा को जब बेहोशी के बाद होश आई, तो देख ही लिया कि फरमान ने उसे किडनैप किया है। उसे फरमान से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो शॉक्ड नहीं है, बल्कि उसे धमकाते हुए कहने लगी, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम जानते नहीं है कि अगर वकार को मालूम पड़ गया तो तुम्हारे साथ कितना बुरा होने वाला है। अब तो वकार की धमकी से फरमान खिलखिला कर हंसने लगा, यानी कि तुम अभी भी मानती हो कि वकार तुम्हारी मदद करने आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, और यहाँ पर तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। फरमान काफ़ी खुश है, लेकिन ये खुशी कुछ ही लम्हे की है। वकार आखिरकार फरमान तक पहुँच जाएगा और फिर हाथापाई में फरमान की जान ले लेगा। अब यहाँ पर फरमान मरने से पहले हारिस साहिब के सारे राज उगल कर ही मरेगा, जिसकी बिना पर वकार को विरसा पर एतबार तो हो जाएगा, लेकिन हारिस साहिब से बदगुमान हो जाएगा। अब विरसा ही है जो कि हारिस साहिब और वकार को एक दूसरे के करीब लेकर आएगी, बाप बेटे को एक दूसरे से जुदा नहीं होने देगी। इस तरह से इस ड्रामे का काफ़ी हैप्पी एंड होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जूबी को वकार छोड़ देगा। एक तो जूबी की असलियत सामने आ जाएगी, दूसरा वकार तब से भी डिस्टर्ब था जब विरसा ने कहा था कि आपका और जूबी का एक साथ होना मुझे अजियत देता है, तकलीफ देता है, मैं बहुत अजियत में रहती हूँ। तो कैसे मुमकिन है कि वकार विरसा को अजियत में रखेगा? तभी तो वकार जूबी को डिवोर्स देकर सिर्फ विरसा का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। आपको क्या लगता है, इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा या सैड? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।